नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो किस तरह से प्रतियोगी छात्रों को गुमराह किया जाता है इसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको बताना था कि अभी पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से लगातार समाचार पत्रों में कटिंग जो निकल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, तो किस तरह से गुमराह किया जाता है कि जब तक जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन संख्या 51 की बात हो रही है, जो कि उच्चतर UPHESC के माध्यम से होना है। जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अध्यक्ष थे तब तक जो है कि पेपर सेटिंग और मॉडरेशन का काम चलता रहा। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया तो कहा जाने लगा कि अध्यक्ष नहीं है, फिर कहा जाने लगा कोरम पूरा नहीं है, पेपर सेटिंग का काम हो चुका है। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए फिर एक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की जाने लगी, उसके बाद कोरम की बात की जाने लगी, उसके बाद अब कहा जाने लगा है कि जो है कि अब ये एग्ज़ाम जो है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी। तो किस प्रकार से गुमराह किया जाता है। बीच में निकाय चुनाव पड़ गया था, तो निकाय चुनाव के दौरान ये एक बात कही जाने लगी कि अब जो है कि जैसे ही निकाय चुनाव समाप्त होता है उसके अगले ही दिन 2 दिन के अंदर जो है कि ये विज्ञापन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। तो कुछ पेपर कटिंग में आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर ये मामला जो है कि हाई कोर्ट में नहीं गया होता तो शायद इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। तो हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा को तलब किया है और ये 30 मई को इसका वो होना है, सुनवाई होना है। तो फिर जो दूसरा है, UPSC से जल्द खुल सकते हैं भर्ती के रास्ते। मामला कोर्ट में जाने के बाद नए अध्यक्ष या सदस्य की हो सकती है नियुक्ति। इस वीडियो को बनाने के केवल एक ही मतलब कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों को बार बार उलझा के रखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है कैविएट। अब जितने भी ये कटिंग है सब असिस्टेंट प्रोफेसर सभी से संबंधित है। तो अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षकों के 408 पद खाली है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भर्ती शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब जो है कि अस्तित्व में आएगा इसको कोई नहीं जानता है। ये सरकार के जो है कि सरकार के प्राथमिकता में शामिल नहीं है। तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को जल्द मिलेगा एक सदस्य। देख सकते हैं किस किस प्रकार के न्यूज़ जो है कि हमेशा प्रकाशित होते रहे हैं, ताकि अभ्यर्थी भी लगातार जो है कि इस बात को महसूस करते रहें कि नहीं प्रक्रिया चल रही है। लेकिन प्रक्रिया कितनी धीमी गति से चल रही है इस बात का अंदाज़ा जो है कि हम और आप ही लगा सकते हैं। तो एक और सदस्य होने पर बैठक का कोरम पूरा हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो लगातार जो है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जाता रहा है कि अध्यक्ष का आता पता नहीं। 1017 पदों पर भर्ती फंसी हुई है। UPSC में एक सदस्य की नियुक्ति नहीं हो जाएगा तो हो जाएगा कोरम पूरा। वर्ष 2021 में सदस्य पद के लिए हुआ था विज्ञापन, पर नहीं हो सकी थी नियुक्ति। तो देख सकते हैं कि UPSC में जो भर्ती इसमें लंबित पड़ी हुई है और 12 सदस्यीय कमेटी बना रही है नया चयन आयोग का प्रारूप। अभी तक प्रारूप जो ड्राफ्ट तो तैयार हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो भी अभी अंतिम अनुमति नहीं मिली है, इसी वजह से जो ये भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर राज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मामला। लगातार जो है न्यूज़पेपर में अर्हता स्पष्ट होती ही एक साथ आएगी कई भर्तियाँ। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी तक 2018 का LT ग्रेड वाला अर्हता ही स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को विषय विशेषज्ञ कहने वाले लोग हैं और उच्च पद पे बैठे हुए लोग हैं। और ये जो है कि मात्र जो है कि अर्हता को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एक दो सब्जेक्ट के लिए। और अर्हता स्पष्ट होते ही एक साथ आएंगी कई भर्तियाँ। जी हाँ, अर्हता स्पष्ट हो जाएगी तो एक साथ कई भर्तियाँ आ जाएंगी और आप लोग अपना सभी लोग डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। जैसे ये भर्तियाँ आ जाएगी सभी लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दे दिया जाएगा। तो 2 से 3 माह के भीतर दूर हो सकता है अर्हता विवाद। अर्हता विवाद को समाप्त करने में भी 2 से 3 माह का समय माननीय को लग सकता है। और ये विवाद जो है कि एक दो सब्जेक्ट को लेकर है, जहाँ पे जो है कि जिसमें अपर निजी सचिव APS का भी शामिल है, समीक्षा अधिकारी का भी शामिल है। जबकि ये एग्ज़ाम जो है कि अचानक से नहीं हुए हैं, ये एग्ज़ाम कई सालों से होते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कि स्पष्ट रूप से अर्हता ये लोग सुलझा नहीं पाए हैं। और मकसद भी यही है कि लगातार जो है कि उलझा के रखना ही। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विषयों में अंतर संबंध का विवाद खत्म हो चुका है। एक चीज़ ये थी कि हाँ, इस पर विवाद खत्म हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चुनाव बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार है। चुनाव के बाद बीते 13 मई को जो है कि रिजल्ट आ चुके हैं निकाय चुनाव के। और अब तो जो है कि मौजूदा सरकार जो है केंद्र में भी है, राज्य में भी है, अब निकाय में भी उनकी सरकार बन चुकी है। इसके बावजूद भी मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं चुनाव बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार है। लेकिन अब आज 28 मई है, अभी तक 15 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई भी इसमें प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है और लगातार भर्ती को लटका के रखने की ही उम्मीद है।
तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार, नगर निकाय चुनाव बाद शुरू होगी कवायद, आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही हो सकती है नए सदस्य की नियुक्ति। तो आचार संहिता तो 13 मई को ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन 15 दिन बीत चुके हैं, 28 मई है, इसके बाद भी नए सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई। अगर सरकार चाहती तो एक दिन में ही कोरम नए सदस्य की नियुक्ति करके कोरम पूरा कर दिया, और कोरम पूरा करने के बाद जो है कोई भर्ती डेट आ सकता था। तो चुनाव बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार, आचार संहिता समाप्त होने के बाद हो सकती है नए सदस्य की नियुक्ति, कोरम पूरा होने के बाद ही की जा सकेगी लिखित परीक्षा की तिथि की घोषणा। तो 30 अप्रैल को जो है 30 मई को जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है। देखते हैं कि एक डेट मिलता है या फिर इस पर कोई आदेश आता है, या फिर जो है कि अपने पक्ष में सरकार अपने पक्ष में ये करवा लेती है कि नहीं, जो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है बस उस पर अंतिम आदेश आना बाकी है। जैसे ही अंतिम आदेश आएगा ये धरातल पर आ जाएगी। तो निकाय चुनाव के बाद शिक्षक सेवा चयन आयोग गठित करने की तैयारी, सीएम के सामने जल्द ही पेश किया जाएगा संशोधित प्रस्ताव। तो संशोधित प्रस्ताव होने में अभी तक बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है कि इस प्रकार की कोई भी खबर नहीं आई है। 5,000 पदों की भर्ती ठप, 14 लाख अभ्यर्थी इंतजार में। तो 5,000 वही बात हुई जो टीजीटी पीजीटी की 5,000 भर्ती हो रही है, और लगभग 1,000 पद पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है। लेकिन अभी तक जो है कि 14 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है कब उनका जो है डेट आएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा यूपीएससी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड भर्ती का मामला हाईकोर्ट के फैसले पर देगा आयोग चुनौती। तो आयोग का जो है कि अधिकांश समय जो है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही गुजरता है, और तमाम तरह के अब यहाँ अगर यूपीडब्ल्यूएससी निकाय चुनाव बाद समूह ग के पदों पर शुरू होगी भर्ती। जी हाँ, निकाय चुनाव के बाद समूह ग के पदों पर होगी। ये यूपीडब्ल्यूएससी से जो है खबर है, और यूपीडब्ल्यूएससी भी तमाम आयोग की भांति वैसे ही मतलब ढुलमुल रवैया अपनाता है, ये शुरू से इसका ऐसे ही काम है। निकाय चुनाव के बाद 1468 पदों के लिए वीडियो का जो है कि विज्ञापन आया था, लेकिन उसमें भी बताया जा रहा है कि रिजर्वेशन की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं की गई है, और वो हो सकता है कि अब तो विज्ञापन भी शुरू हो गया है। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द से जल्द हो। तो शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहा है चयन आयोग में देरी से प्रतियोगी नाराज है। टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप पड़ी है। अब यहाँ पे एक खबर है कि एलटी प्रवक्ता के 12,135 पदों पर भर्ती होगी शीघ्र। तो 12,135 पद देख सकते हैं कि जो एलटी का है 7,006 पद है, और जो प्रवक्ता का है 5,129 पद है। तो इसमें जो है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, लेकिन कब शुरू होगी इसका कोई अता पता नहीं। 2024 का चुनाव आ रहा है, तो 2024 के चुनाव में आप देख सकते हैं कि प्रक्रिया कहीं ना कहीं विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। सरकार बताए आयोग के खाली पद भरेगी या वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है उसमें जो है 1017 सहायक प्रोफेसर पद की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया था कि सरकार बताए कि आखिर आयोग खाली पद जो है उसको भरेगी या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। लेकिन अभी तक जो है कि सरकार इस पर कोई स्पष्ट राय नहीं भेजा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अब आचार संहिता का पेज, जी हाँ, लेकिन ये मामला तो सुलझ चुका है। अधिकांश जो जीडीसी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर था उसमें अधिकांश अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार देख सकते हैं कि कितने हाई कोर्ट से कितने जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से कटिंग बार बार न्यूज़ पेपर में प्रकाशित होते रहे हैं, और इस पर सरकार की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण स्टेप नहीं लिया जा सका है। केवल इसको लटकाने की साजिश की जा रही है। साजिश इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि लगातार जो है कि अगर जुलाई माह में ही इसका आवेदन लिया गया था, अब सरकार चाहती तो जुलाई से दिसंबर माह तक के बीच का समय पर्याप्त था। उस समय तक एग्ज़ाम करवा सकते थे, और अब तक तो जो इंटरव्यू भी हो जाता, लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी कि इस एग्ज़ाम को कराया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अभी कुछ साथी कह रहे थे कि जो है कि धरना देने चलना है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मतलब नहीं बनता कि इस समय तो अध्यक्ष नहीं है आयोग में, और कोरम ही पूरा नहीं है, तो सीधे सीधे नकार देंगे इस बात को। तब वेट करते हैं कि 30 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या आदेश सुनाता है, या फिर एक नया डेट देता है। अगर डेट पे डेट पड़ता रहेगा तो ऐसे ही जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी रहेगी। देखते हैं 30 मई का वेट करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों द एनके स्टडी को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, ज़रूर से लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत की जाती है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए आप जो है द एनके स्टडी के इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना हुआ है,
असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज़ के नाम से आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एम के स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।